प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में होने वाली ब्रिक्स समिट में शामिल होने से रवाना होने से पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हुआ है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी है कि भारत और चीन ने एलएसी पर गश्त यानी पेट्रोलिंग करने को लेकर समझौता किया है। लंबे अंतराल के बाद ये समझौता हुआ है और ऐसे वक्त हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजाक में यहां पर ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रवाना होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की अध्यक्षता में कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22-23 अक्टूबर को रूस का दौरा करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस रवाना होने से पहले भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है। इसमें भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी गतिरोध दूर होने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। पीएम मोदी की रूस यात्रा से पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। एलएसी पर गश्त को लेकर चीन से हुए समझौते की जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पिछले कई हफ्तों में हुई चर्चाओं के बाद भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग गश्त को लेकर सहमति बन गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के बीच राजनयिक और सैन्य स्तर पर वार्ता हो रही थी। विदेश सचिव ने कहा कि चीन के साथ हमारा मुद्दों पर समझौता हुआ है। सैनिकों की वापसी और स्थिति के समाधान के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता पर सवाल के जवाब में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि हम अभी भी समय के अनुरूप काम कर रहे हैं। विदेश सचिव ने कहा कि पिछले कई हफ्तों में हुई चर्चाओं के कारण भारत चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग व्यवस्था पर एक सहमति बनी है। 2020 में इन क्षेत्रों में जो मुद्दे उठे थे उनका समाधान हो रहा है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर सीमा विवाद को लेकर हुए समझौते के बाद माना जा रहा है कि डेपसांग और डेमचौक में दोनों देशों के सैनिक पुरानी जगह पर वापस लौटेंगे। इसी के साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 16वें ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए 22 अक्टूबर की अलसुबह कजान रवाना होंगे। भारत ब्रिक्स में बहुत महत्व रखता है और इसके योगदान ने आर्थिक विकास, सतत विकास और वैश्विक शासन सुधार जैसे क्षेत्रों में ब्रिक्स के प्रयासों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले साल जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स के पहले विस्तार के बाद ये पहला शिखर सम्मेलन हो रहा है। जाहिर है कूटनीतिक तौर पर इसे भारत की बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है। जिस तरीके से गलवान वैली में दोनों देशों के बीच खूनी झड़प हुई थी उसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव देखने को मिला है और पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि भारत और चीन के रिश्ते तनावपूर्ण हैं, लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और इसी के साथ दोनों देश यहां पर पेट्रोलिंग करने पर सहमत हुए हैं। इसका मतलब ये भी है कि डिसएंगेजमेंट यानी दोनों देशों की सेनाएं विवादित क्षेत्रों से पीछे हटेंगी। ऐसे में इस मुद्दे पर आगे प्रगति को देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।